गौ माता की जय। गौ माता की जय। गौ माता की जय। राजधर्म चिंतन। गौ माता। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज भारतवर्ष में वह गौ माता जिसमें 33 कोटि देवताओं का वास, अर्थात देवता कल्याणकारी होते हैं। इसके बाद भी कुछ दोष हो सकते हैं देवताओं में, हुए भी हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करा के और पार्वतों की पूजा करवाई। धर्म की परिभाषाएं बदलती रही हैं और बदलती रहेंगी। रामो धर्मोवान विग्रहा, वो ऊर्जा, वो शक्ति भले ही एक है, लेकिन जैसे मशीनरी बदलती रहती है, बिजली वही है, लेकिन मशीनरी का परिवर्तन, उसका रूपांतरण होता रहता है। इसीलिए जैसे उदाहरणार्थ सतयुग में ब्रह्मचर्य अवस्था अधिक संतों, महात्माओं, ऋषियों और मुनियों में, और फिर संतान उत्पत्ति की स्थिति में भी ऋषि परंपरा रही। साथ ही साथ त्रेता में भगवान श्री राम ने जब धर्म की स्थापना की तो एक नारी व्रतधारी का आदर्श स्थापित किया। वहीं भगवान श्री कृष्ण द्वापर में जब आए तो बहुपत्नी विवाह स्वयं भी उन्होंने करके और एक आदर्श स्थापित किया। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के एक का चरित्र है तो एक की लीला है। ठीक इसी प्रकार से आइए गौ माता पर आते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण ने गौ पालन पर जोर दिया और इसीलिए उनका एक नाम गोपाल भी बना। और लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भी गौपालन का कार्य कुछ समय पर किया। हमेशा गौपालन का कार्य नहीं किया भगवान श्री कृष्ण ने। गोपाल भगवान श्री कृष्ण ही गौ माता के लिए एक आदर्श रहे। गोवर्धन के लिए श्री हनुमान सत्संगधाम श्री हरिअवतार दर्शनपीठ कृष्णावार ग्वालियर के तत्वाधान में मैं महामंडलेश्वर राजगुरु स्वामी संतोषानंद सरस्वती संतोष गुरु जी का भी प्रयास रहा। इसीलिए गौ ब्राह्मण संत कन्या पूजा का प्रयोग हमने आज से 40 साल पहले शुरू किया था और वो निरंतर हमारी संस्था का अंग है। लेकिन बंधुओं, वर्तमान की इस कार्यशैली को अगर आप देखें, भगवान श्री कृष्ण ने उसके बाद द्वारकाधीश बन गए, बहुत सारे कार्य किए। महाभारत काल में भी भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत कुछ है, गीता का संदेश मिलता है। फिर भी गौ पालन का एक कार्यकाल भी उनका एक सुनिश्चित रहा है। लेकिन हमें ये ध्यान देना है, वर्तमान की सरकारें, वर्तमान का समाज किस ओर जा रहा है। आज आपने देखा होगा अनेक संत महात्मा आवाज़ें उठा रहे हैं। सरकार के द्वारा अनेक गौशालाएं बनाई गई हैं, लेकिन ध्यान रखिए आप, हमेशा गौ पालन ये कृषि का एक अंग है। ये कृषि किसान से संबंधित है। ये योजनाएं अगर किसान को इसका लाभान्वित कराने का उद्देश्य रहे तो ठीक है। संतों का काम भजन, पूजा, साधना, उपासना, वैराग्य और समाज को दिशा देना जरूर है। लेकिन हमने अभी देखा है धर्म सभा में गौशालाएं चला रहे हैं। कोई बड़ाई कर रहा है, मैं 2000 गौ रखे हूँ, कोई कर, अरे तुम त्याग, तपस्या, साधना, उपासना का स्वरूप पहने हुए गेरुआ कपड़े पहने हो या सफ़ेद कपड़े पहने हो या पीले कपड़े पहने हुए हो, किसका क्या कार्य है इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन वो ध्यान नहीं जा रहा है। तब आप गौपालन कर रहे हो, आपकी गाय का स्वरूप दिख रहा है, आप लोगों से दान लेते हो, आप लोगों से एक गाय का इतना दीजिए, एक गाय का इतना दीजिए, एक भावनाओं का दोहन कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं से एनजीओ चला रहे हैं लोग। अरे किसान को ये योजनाएं दीजिए, किसान पालन करेगा, किसान का सर्वे कराते रहिए।
आपका प्रशासन आपके पास है, वो बताएगा एक गाय के पास, एक किसान के पास कितनी गायें हैं। आप ये एनजीओ वालों को पैसा देते हो, उसको दो ना किसान को, किसान चलाएगा। गाय को खुले में रहना है, गाय खुले में रहेगी, घूमेगी, चरेगी, उसका जीवन स्वतंत्र होगा। एक खेड़ के अंदर, एक जो है बाउंड्री के अंदर गाय को रखना, यह भी उचित और अनुकूल गाय के लिए भी नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ। मेरे पास भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो लोग इस प्रकार की सरकार के द्वारा, सरकार के लोग मिलकर बंदरबांट करते रहते हैं, अगर गायें धन लेकर के पाली जा रही हैं तो मैं समझना चाहता हूँ कि गाय में दूध कितना निकलता है, वहाँ पर वे गायें कितना दूध देती हैं। केवल फ़ोटो बनाना और उस समय हरा चारा दिखा देना, उस समय दाना दिखा देना, उस समय ऐशो आराम की सुविधाएं गाय के लिए उतनी वो नहीं है जितनी वो हरी घास खेतों में चरे, पहाड़ों पर जाए, मैदान में जाए, घूमे, विचरण करे। उसकी स्वच्छंदता उसके जीवन का अंग है, वह उन्हें नहीं मिल रहा है। आप पंखे लगा दीजिए, आप एसी लगा दीजिए, आप कूलर लगा दीजिए, आप, ये उनके लिए नहीं है। वे प्रकृति पर आधारित प्राणी हैं, प्रकृति से अनुकूलन है उनका। सरकार से आने वाला पैसा, और अगर इतना गौशालाओं पर लग रहा है, ये संत के वेश में कालनेमी हैं। मुझे आज ये शब्द का उपयोग करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर गायें जो पैसे का उपयोग हो रहा है, आपकी गौशाला में लोगों से मिलने वाला धन, उसका उपयोग हो रहा है। आप मंचों पर बढ़िया नील टनोपाल के साथ टमाटम आके लाखों की गाड़ियाँ लेकर उसमें घूम रहे हो, भोग और विलास की दिशा आपके स्वरूप में झलकती है, लेकिन गायें कितना दूध देती हैं, आपकी गौशाला से कितना दूध निकल रहा है। आप उन गायों का फोटो देखिए, एक बिल्कुल ऐसे हो रही हैं वो गायें, और आप गौशाला पर गौ माता की जय बोल रहे हो। आप मंचों पर जा कर के आप प्रेरणा दे सकते हो, लेकिन ये योजना सरकार से भी मेरा निवेदन है, आप इसको जो है, जो गौचर की भूमि को बंदर बांट करके आपने बांट दिया है अपराधियों को, जो गाय को, और आप गाय का नारा लगाते हो, आप गौ माता की बात करते हो। गौचर की ज़मीन को तुमने अपराधियों को दे दिया है, गौचर की भूमि जो है वो रहने नहीं दी है। आप क्या कहना चाहते हो? पैसा आ रहा है, उसका बंदरबांट हो रहा है, नहीं तो गौ योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, गौ की स्वतंत्रता। मैं शंकराचार्य जी से भी, जो बहुत बीड़ा उठाए हुए हैं, वो इस प्रकार क्यों नहीं चर्चा करते, इस पर जोर क्यों नहीं देते कि जिस प्राणी का जो स्वभाव होता है, जब तक वह उसे प्राप्त न हो तब तक वह सुखी नहीं हो सकता, वह स्वच्छंद नहीं हो सकता। इस विज्ञान को स्वीकार क्यों नहीं किया जा सकता है? इसको क्यों नहीं आज देखा जा रहा है? आज सरकार को इसके विषय में करना चाहिए। ये सब झूठी रिपोर्ट पहुंच रही हैं। उनका दूध का भी आकलन होना चाहिए, घी का भी आकलन होना चाहिए, उनके बछड़े कहाँ गए, कितने गए, कैसे गए, ये सब गौशालाओं से भी मृत दिखा करके क्या क्या दिखाया जा रहा है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। ये वीडियो आज मैं इसीलिए बना रहा हूँ, मैंने एक मंच पर बैठकर लोगों के साथ, वे लोगों के साथ बैठा हूँ जो बड़े बड़े महात्मा तो कहते मैं 4 गौशालाएँ चला, महात्मा बन करके ठग रहे हैं। अरे प्रकृति की पूजा करना जो है, और इनके चरित्रों पर भी हमें ध्यान देने की आज आवश्यकता है। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार इस पर ध्यान दे, सरकार इसमें परिवर्तन करे। गौशालाएँ क्यों खोली जा रही हैं? अरे गौशालाएँ तो किसान गौ पालेगा, वो उसको आप क्यों नहीं, किसान को क्यों लाभ नहीं दे रहे हो? जिनका जो काम है उन्हें क्यों नहीं दे रहे हो? वो लाभ उन्हें मिलना चाहिए। उनके पास सर्वे कराइए हमेशा कि इस साल किसके पास कितनी गायें रहीं, कितने समय से कितने समय तक रही हैं। वो पटवारी और वहाँ का ग्राम सेवक, वहाँ के जो लोग भी जहाँ प्रशासन है वो देगा, और उसको उसके हिसाब से उसका मूल्यांकन करिए। जो आप एनजीओ को दे रहे हो, ये एनजीओ में बंदरबांट हो रहा है। माननीय मोदी जी ने इसमें कुछ प्रयास तो किए, लेकिन अभी वो सार्थकता नहीं आई है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ जो सरकारें हैं, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन सब से कहना चाहता हूँ, और वे धर्मावलंबियों से कहना चाहता हूँ कि जिन आप दान देते हो, आप सुपात्रता को दान दीजिए, आप उस योजना को के लिए सहयोग करिए जिसमें वास्तव में कुछ कार्य हो रहा है। इन भोग और विलासियों
के साथ गौ माताएँ, गौशालाएँ जो है उनमें जाकर के भी तो कभी देखिए, केवल आप वहीं से फंड डाल देते हो उनके खाते में। मेरी संस्था आज तक न कभी दान लिया है, न कभी चंदा करती है। हम जो है धर्म के व्यवसायीकरण के घोर विरोधी हैं। मैं ऐसी किसी योजना के प्रति सहिष्णुतावादी नहीं हूँ जिस योजना में लोगों को लाभान्वित न कराया जा रहा हो और वास्तविक लाभ न मिल रहा हो। सरकार, शासन, प्रशासन और समाज इस ओर ध्यान दे। मेरा पुनः आपके साथ उपस्थित हो जाऊंगा नई राजधर्म चिंतन के साथ। बहुत बहुत शुभकामनाएं।